आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या आप अब भी एक इंडिविजुअल बने रहेंगे, सिर्फ अपने लिए लड़ते हुए, अपनी ही इल्यूमिनेशन एनलाइटनमेंट के लिए संघर्ष करते हुए? या क्या आप मेरा अगला सवाल समझ रहे हैं? क्या आप दुनिया को एक होल की तरह देखेंगे, ना कि क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदू वगैरह बनकर? जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। ये इतना ऑब्वियस है कि अभी यही हो रहा है। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए ही, वरना आप और मैं यहां बैठे नहीं होते। सिक्योरिटी, फूड, क्लोथ्स और ये सब। लेकिन ये सिक्योरिटी डिनाइड हो जाती है क्योंकि हर कंट्री कहती है आई मस्ट सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम्स, राइट? कोई ग्लोबल आउटलुक है ही नहीं, और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, हम उन्हें कम्युनल, सोशल बनाकर छोटा कर देते हैं। यू फॉलो? उन्हें वेरी स्मॉल बना देते हैं। तो ये सब सुनने के बाद क्या आपका ब्रेन नेशनलिज्म, रेशियलिज्म, रिलीजियस नॉनसेंस से फ्री है, ताकि आपके भीतर एक ग्लोबल आउटलुक, एक ग्लोबल फीलिंग हो? आप समझ रहे हैं सर? या आप कहेंगे ये तो मार्वलस है, एक लवली आइडिया है, और फिर उसे एक थियरी बना देंगे, उसके बारे में स्पेक्युलेट करेंगे और वहीं उसे किल कर देंगे, राइट? तो ये पहली बात है, और ये मांग करती है एक ऐसे ब्रेन की जो फ्री टू लुक हो। लेकिन हमारे ब्रेन्स अब प्रॉब्लम से इतने कंडीशन हो चुके हैं, राइट? आपके पास प्रॉब्लम्स है ना? है ना? प्लीज यस या नो कहिए। यस? आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, रिलीजियस प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, राइट? मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं निभा पा रहा, मेरी वाइफ मुझे बुली करती है, और ऐसे ही चलता रहता है, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो प्रॉब्लम क्या है? इस वर्ड का एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? एटिमोलॉजिकल मीनिंग है समथिंग थ्रोन एट यू, यानी कोई चैलेंज आपके ऊपर फेंका गया है, राइट? यही इस वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग है। अब हम प्रॉब्लम्स को कैसे मीट करते हैं, हम इसे साथ साथ देखेंगे। मैं आपको बता नहीं रहा हूं, प्लीज इसे ध्यान में रखिए। मैं आपको टीच नहीं कर रहा हूं, हम दोनों टुगेदर लर्न कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्पीकर ने शायद ये सब बहुत पहले ऑब्जर्व किया हो और इसे साफ साफ देखा हो, लेकिन वो इसे शेयर कर रहा है, वो आपके साथ वॉक कर रहा है, ना सेंटिमेंटली ना रोमांटिकली। वो कहता है फेस ऑल दिस। हमारे ब्रेन्स चाइल्डहुड से ही कंडीशनड किए गए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चाइल्ड स्कूल जाता है, लर्निंग एक प्रॉब्लम बन जाती है, मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम बन जाती है, प्रॉब्लम्स। फिर कॉलेज और प्रॉब्लम्स, यूनिवर्सिटी और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स। तो उसका ब्रेन, प्लीज लिसन टू दिस, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंडीशनड हो चुका है, राइट? आप इसे फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं या मैं अकेला ही बोल रहा हूं? हमारा ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंडीशनड है। तो फिर ब्रेन के साथ क्या हुआ है? अब वो एक मशीन बन गया है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की मशीन, राइट? और इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि ब्रेन प्रॉब्लम्स को मैकेनिकली डील कर रहा है। आप इसे देख रहे हैं सर? देखिए क्या हो रहा है। इस कंट्री में कितनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, और ये पॉलिटिशियंस जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं। आप ये देखते हैं, है ना? आप ये सब जानते हैं, है ना? तो हमारा ब्रेन चाइल्डहुड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंडीशनड है, और प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकती हैं जब ब्रेन प्रॉब्लम्स को फ्रेश तरीके से देखने के लिए फ्री हो। लेकिन अगर ब्रेन ट्रेन्ड है तो वो मैकेनिकली एक्ट करता है और हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढता रहता है, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किए बिना, क्योंकि सॉल्यूशन प्रॉब्लम के भीतर ही होता है।